महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमागहमी शुरू हो गई है। इसी बीच गुरुवार को बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की अहम बैठक हुई। ये पार्टियां महायुति में अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बना रही हैं। एनसीपी और शिवसेना में टूट के बाद पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार 18 जुलाई को मुंबई में पार्टी के प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले समेत बीजेपी की राज्य कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी राज्य की 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पूर्व सांसद राव साहेब दानवे ने बैठक के बाद कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं द्वारा मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी की बैठक के बीच एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में शिवसेना के सांसदों और विधायकों ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव रिजल्ट को देखते हुए अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि शिवसेना महायुति में करीब 125 सीटें मांग रही है। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 80 सीटों पर सर्वे करा रही है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने पिछले दिनों बताया था कि महागठबंधन में एनसीपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उन 80 सीटों का चयन करने के लिए राज्य भर में एक सर्वेक्षण यानी सर्वे शुरू कर दिया है। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एकजुट शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बाद में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर शिवसेना में फूट पड़ गए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी अब एमवीए के साथ है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत हुई। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एमवीए के साथ है। अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना से गठबंधन का खास फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी इन सहयोगी दलों की मांगों को पूरा कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।